बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता है। असल चीज़ ये है कि इंसान को मिलने वाला क्या है और उसका तरीका क्या है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसको अच्छा स्टेटस मिले, कामयाबी मिले, लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसका मालिक और खालिक उससे राज़ी हो, खुश हो। दुनिया का इम्तहान, ये जो ईमान का इम्तहान है, ये सही तरीके से वो पास करे, अच्छे ग्रेड में, टॉपर्स में से हो, और उसके बाद आखिरत में भी उसको बहुत बड़ा बुलंद दर्जा मिले। जन्नत की बातें जिस तरह होती हैं, फिर जन्नत अल फिरदौस का जिक्र होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बात ज़हन के अंदर रखो कि जन्नत ना तो पैसों से, मालो दौलत से हासिल की जा सकती है, ना किसी बड़े स्टेटस की वजह से, ना ज़्यादा तालीम की वजह से, ना किसी रैंक की वजह से हासिल की जा सकती है। उसके लिए सिर्फ खुलूस चाहिए। मालिक को अपने मुखलस बंदे चाहिए जो अपने मालिक से मोहब्बत करें, ऐसी शदीद मोहब्बत करें अपने मालिक और खालिक से कि उसके मुकाबले में वो किसी और की बड़ाई, किसी और की दाताई, किसी और की मुश्किल कशाई, दस्तगीरी और किसी और की हुकूमत को वो बर्दाश्त न करें। वो सिर्फ अल्लाह के बंदे हों, और यही कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हालात के अंदर रख के इंसान को आजमाया है। किसी को दे के आजमाया, किसी को ना दे के आजमाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को ज़रा कम शक्ल सूरत दी, और किसी को किस इलाके में पैदा किया, किसी को किसी और इलाके में, किसी दौर में, अगलों में से है या पिछलों में से है। जिस हालात के अंदर भी है, उसने एक मुतालबा किया है और उसने अपने अंबिया को भेजा और बताया कि देखो, पहले खुद तुम मेरे बंदे बन के दिखाओ इंसानों को, ताकि इनको पता चले कि बंदा होता कैसा है, और इनको एक नमूना पेश करो अल्लाह की बंदगी का। चाहे तुम्हें अल्लाह ताला आसाइशों में रखे, उसके शुक्रगुजार बनो, चाहे मुसीबतों में रखे, सब्र करो और उसी को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए, चुपके चुपके दिल के अंदर से उसी को अपना अकेला माबूद, अकेला मालिक मानो, और उसकी साथ किसी को शरीक ना करो। शिर्क के तुम दुश्मन होंगे। अल्लाह के दोस्तों के साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, और अल्लाह के दुश्मनों जिन्होंने कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार किया है, अपने झंडे बुलंद किए हैं, या किसी और की खुदाई और किसी और की उलूहियत और किसी और के वो पुकारने वाले, या उनके सामने रुकू और सजदे करने वाले, सजदा ताज़ीमी साबित करने वाले हों, जो भी हों, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और अगर वो ज़िंदा हैं तो उनके साथ एक तल्लक है दावत का, बहुत ही नरमी के साथ, प्यार के साथ, हमदर्दी के साथ उनको दावत देते रहो कि भूल जाने वालों, तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, उस रिश्ते को भूल गए हो। यहाँ दुनिया में कितने रिश्ते हैं, इनको जानते हो? माँ को जानते हो, बाप को जानते हो, चचा को जानते हो, मामू को जानते हो, ससुर को जानते हो, बीवी के रिश्तेदारों से भी वाकिफ हो, दोस्तों के वालिदैन को भी जानते हो, लेकिन भूल गए हो तो अपने मालिक और खालिक को, जिसने तुम्हें माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों में उसने तुम्हारी कैसी खूबसूरत शक्ल बनाई, और दुनिया में जब तुम आए हो तो किस तरह खुशियाँ मनाई गई, और वालिदैन ने तुम्हें चूम के, और घराने ने और अपने सारे ख़ानदान वालों ने कितनी तुम्हारी यानी ख्याल रखा तुम्हारा। और जब बड़े हुए हो तो सारी चीज़ें भूल गए हो। पहली किताब क्या, नर्सरी के अंदर वो नज़में पढ़ते हो, सबका दाता, सबका वाली एक अल्लाह है। तो जब बड़े होते हैं, PhD करते हैं, MPhil कर लेते हैं, तो फिर इनका दाता कोई और हो जाता है, फिर गौस कोई और है, फरियादें सुनने वाला कोई और है, बिगड़ी बनाने वाला कोई और है, खरी करने वाला कोई और है फिर इनका। तो इस तरह अल्लाह अपने मालिक के साथ ये गद्दारी करते हैं। तो याद रखना, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जन्नत से महरूम रह जाओगे। आज देखो दुनिया में कितनी इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, तब जाके थोड़ा सा कोई म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है और सारी चीज़ें, कहीं इंटरव्यू हो, किसी कंपनी के अंदर मुलाजमत का मामला हो, कितने कागजात हैं पूरे करने पड़ते हैं। और किसी मुल्क की नेशनलिटी के लिए जहाँ साइशें ज़्यादा हों,
कितनी तुम कोशिश करते हो, कितनी ख्वाहिश करते हो और कितने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हो, और वो जन्नत की नेशनलिटी क्या, जन्नत के मालिक बना दिए जाओगे। और उसके लिए कितनी लंबी चौड़ी कतारें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी पर्ची के ऊपर अगर तुम लिख दो, दिल की पर्ची के ऊपर तुम लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान इसका इकरार करे और दिल पूरी गहराई के साथ इसको माने। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया ईमान की रट लगाई हुई है। जानते हो ईमान क्या होता है? दिल की गहराई से अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाओ कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, बंदे हैं, इंसान हैं, बशर हैं, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब नाजिल की है, अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। ये नहीं कि या अल्लाह मदद भी और या रसूल अल्लाह मदद, ना 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 ना। मस्जिदों तक के अंदर ये कौम लिखती है एक तरफ या अल्लाह मदद और बिल्कुल मुकाबले में या रसूल अल्लाह अल मदद। कोई या हुसैन लिखता है, कोई या अली लिखता है, कोई या अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारता है। ये सबसे बड़ी शिर्क की अलामत है, शिर्क की पुकार है, और ऐलान करता है गोया ये मुशरिक कि वो अल्लाह का बंदा नहीं है, ये किसी और का बंदा है, क्योंकि बंदा तो अपने मालिक को पुकारेगा। तो इस अंदाज से ये चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी एक बात मांगी है हर दौर के अंदर, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। कलमे का पहला हिस्सा कभी तब्दील नहीं हुआ है, रसूल तब्दील होते रहे, शरीयत तब्दील होती रही, किताबें तब्दील होती रही, लेकिन किताबों का पैगाम मरकजी नुक्ता वो कभी तब्दील नहीं हुआ है। दीन सबका एक है, पूरी कायनात का एक ही दीन है, अल्लाह अकेला है, और अल्लाह के अलावा दीन को तुमने आज माबूद बना लिया इंसानों। इसी की वजह से तुम्हें पूरी दुनिया में ज़िल्लत और ख्वारी है, और ज़िंदगियाँ तंग हैं, और नफ़रतें हैं, जंगें हैं। इसी वजह से आज अगर ये सारे अपने बुतों को तोड़ दें, सलीब को तोड़ दिया जाए, बुतों को तोड़ दिया जाए, मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, मज़ारों को तोड़ दिया जाए, वास्ते वसीले बेहक्के फ़लाँ बेहुरमते फ़लाँ, तावीज़ गंडा भी ख़त्म, इमाम ज़ामन भी ख़त्म, न गाय की पूजा हो न घोड़े की पूजा हो, कोई सिस्टम नहीं चलेगा, जमहूरियत नहीं चलेगी, ईमान चलेगा, तौहीद चलेगी, अंबिया का रास्ता चलेगा। इस रास्ते के ऊपर आ जाओ, तो उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी बादशाही देगा, यकीन करो। वहाँ ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने नहीं देखी हैं। वहाँ की ऐसी ख्वातीन आपकी बीवियाँ बनेंगी जिनका दोपट्टा अगर दुनिया के अंदर आ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया की दौलत से जन्नत का एक केला नहीं खरीदा जा सकता, एक माल्टा नहीं खरीदा जा सकता, एक अमरूद नहीं खरीदा जा सकता, उसकी एक जो फांक होती है वो तुम नहीं खरीद सकते हो। पूरी दुनिया की दौलत दे दो, क्योंकि उसकी कीमत है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुंजी है हर दौर के अंदर, जिसने भी ये पढ़ा है और अपने दौर के उस रसूल, चाहे पहले नबी हूँ, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इकरार किया दिल की गहराई से और फिर जम गया इसके ऊपर, ईमान खालिस के ऊपर, ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बागात तैयार करके रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे महलात हैं कि ये बुर्ज खलीफा क्या उसका मुकाबला करेगा, या विलास, और ये दुबई के फ्लैट और इंग्लैंड के ये जो पैलेस हैं ये क्या मुकाबला करेंगे। ये दुनिया की पूरी दौलत उसके मुकाबले में हेच है, और अगर ये बात ना मानी तो वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा, चाहे तो तुम कोई स्टेटस रखते हो, बादशाह हो, सदर हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, चीफ मार्शल हो, फील्ड मार्शल हो, जो भी हो, चीफ जस्टिस हो, अगर ये ईमान तुम्हें नहीं चाहिए, ये नहीं मानने के लिए तैयार हो, पूरी तरह बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर उसके बाद इंतज़ार करो। तुम्हारी और जहन्नम के दरमियान सिर्फ तुम्हारी मौत का फासला है, मरने के साथ आग में चले जाओगे। और ये मेरी बात नहीं है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने मम्मात युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, जिसने मरा इस हालत में कि उसमें शिरक है वो आग में दाखिल हो गया। वह मम्मात वह हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, और जिसकी मौत आई और वो जानता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो जन्नत में दाखिल होगा। चाहे 1000 साल करोड़ साल वो जहन्नम के अंदर रहे, पहले अपने गुनाहों की वजह से बड़े से बड़े गुनाहगार, आखिर ज़रूर निकलेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। और शिरक के साथ तजद गुजार हो, बड़ा मुफ्ती हो, मौलवी हो, पीर हो, जो भी हो, शिरक के साथ अगर मर गया तो हमेशा हमेशा की आग के अंदर रहेगा। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखो। ईमान खालिस की दावत उठी है, इसको कबूल करो और इसके करीब हो जाओ। ये दावत अब रंगे जहाँ बदलेगी इंशाअल्लाह।